students, welcome back in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 3rd and the name of the chapter is separation of substances. So इस chapter में हम जानेंगे कि substances का separation यानी कि वो अलग अलग कैसे होते हैं. Alright. What will be learning objectives? Learning objectives क्या क्या होंगे हमारे? First is need for separation यानी कि separation की need क्यों होती है हमें. ओके. सेकंड मेथड्स ऑफ सेपरेशन. मेथड क्या क्या होते हैं सेपरेशन के, यानी किस किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं सब्सटेंसेस को. ओके. नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर को किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है वो प्रोसेस डिस्कस करेंगे. ओके. नेक्स्ट, सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स. सॉल्यूशंस और उसके टाइप को डिस्कस करेंगे. और लास्टली सॉल्युबिलिटी को. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट. You might have seen large number of materials such as water, sugar, salt, milk, tea, fruits, vegetables, air, etc. अब देखो, आपने अवश्य ही बहुत सारे मटेरियल्स को देखा होगा, जैसे पानी, चीनी, नमक, दूध, चाय, फल, सब्जियां, हवा, etc. राइट. अराउंड यू मीन्स आपके आसपास, अपने चारों तरफ. ओके. दीज मटेरियल्स और सब्सटेंसेस आर यूज्ड ऑन डेली बेसिस. अब ये जो मटेरियल्स हैं या सब्सटेंसेस हैं, इनको हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं. राइट. लाइक वाटर को भी, मिल्क को भी, टी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एयर, सबको डेली बेसिस पे यूज करते हैं हम. राइट. In nature, only a few substances occur in pure form. नेचर में केवल कुछ ही सब्सटेंसेस हमारे प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं. ओके. May edible things coming from nature are used as such without any cleaning. ठीक है. अब कुछ एडिबल थिंग्स जो होती हैं हमारी, जो हमें नेचर से प्राप्त होती हैं, प्रकृति से प्राप्त होती हैं, ठीक है, उनको विदाउट क्लीनिंग भी हम यूज करते हैं. राइट. बट देर आर थिंग्स विच नीड प्रॉपर क्लीनिंग बिफोर यूज. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको यूज करने से पहले क्लीनिंग की नीड होती ही होती है. ओके. इफ वी कंसीडर एयर, इट इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. अगर हम एयर को कंसीडर करते हैं, एयर को मान लेते हैं, तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है एयर में भी. ऑलराइट. वाटर इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सॉल्ट्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स. ठीक है. वाटर भी एक मिक्सचर होता है जिसमें अलग तरह का सॉल्ट होता है और अलग अलग तरह के मेटल्स होते हैं. ओके. इट इज इम्प्योर. वाटर भी हमारा कैसा होता है? इम्प्योर होता है, अशुद्ध होता है. ऑलराइट. सोइल इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक मैटर्स एंड डिफरेंट केमिकल्स. अब देखो, सोइल भी किसका मिक्सचर होता है? अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं और अलग अलग केमिकल्स भी शामिल होते हैं सोइल में. ओके. मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेस आर मिक्सचर. ज्यादातर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सभी मिक्सचर होते हैं, उन सभी में कुछ ना कुछ चीजें मिली होती हैं. ओके. देयर आर मेनी सब्सटेंसेस दैट कंटेन मोर देन वन कंपोनेंट. ठीक है. बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट शामिल होता ही होता है. ओके. सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मिक्सचर. और इस तरह के सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर कहते हैं, यानी कि जिसमें मोर देन वन कंपोनेंट शामिल होता है. ओके. If you talk about the food items you get from nature, they too are impure in their form. अगर आप बात करें फूड आइटम्स की जो हमें नेचर से मिलते हैं, तो वो तो और भी ज्यादा इम्प्योर होते हैं अपनी फॉर्म में. ओके. यू नीड टू पील ऑफ अ बनाना स्किन बिफोर ईटिंग. देखो, बनाना को ईट करने से पहले आपको उसकी स्किन को पील ऑफ करना होता है. राइट. सिमिलरली मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स हैव टू बी प्रोसेस्ड बिफोर कुकिंग. इसी तरीके से बहुत सारी अलग अलग वेजिटेबल्स होती हैं जिनको यूज करने से पहले, कुकिंग करने से पहले हमें बेसिकली उनको क्लीन करना होता है. Okay, you have to remove their skin or separate their stems, leaves or other unwanted parts. आपको remove करनी होती है उनकी skin, उनकी stem को separate करना होता है, यानी हटाना होता है. उन पे कोई leaves हो, unwanted part हो, ठीक है, उनको हमें clean करना होता है, हटाना होता है. Then you have to cut or wash them before cooking. उसके बाद आपको उन्हें cut करना होता है, cooking करने से पहले wash भी करना होता है. Right? In pulses or rice, you have to remove stone or other unwanted husk or cuff particles from them. अब राइस और पल्सेस में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लाइक स्टोन के या फिर अनवांटेड थिंग्स होती है जो हमारे राइस और पल्सेस में नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो उनको हमें रिमूव करना होता है. ओके. देन अगेन
यू वॉश दैम एंड क्लीन दैम बिफोर कुकिंग, उसके बाद फिर से आपको उन्हें वॉश करना होता है और कुकिंग करने से पहले अच्छे से क्लीन करना होता है। नथिंग इज प्योर इन इट्स नेचुरल फॉर्म, अपनी नेचुरल फॉर्म में कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस प्योर नहीं होता है। सिमिलरली देयर आर मैनी इंस्टेंस वेयर यू नीड टू सेपरेट वन सब्सटेंस फ्रॉम अनदर, इसी तरीके से बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनको आपको नीड होती है सेपरेट करने की, यानी कि एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को हटाने की नीड होती है। Okay, these components of a mixture always retain their properties and can be separated from each other by various processes. ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के हमेशा रिटेन करते हैं प्रॉपर्टीज को, जिनको हमें सेपरेट करना होता है एक दूसरे से, किस प्रोसेस के थ्रू, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, नीचे आपको प्रोसेस बताए हैं। नीड फॉर सेपरेशन, बेसिकली नीड बताइए कि नीड होती क्यों है हमें सेपरेशन की। ठीक है, यानी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को हटाने की, सेपरेट करने की नीड क्यों होती है हमें। ऑलराइट, चलो इसको डिस्कस करते हैं। व्हाई इज सेपरेशन रिक्वायर्ड, सेपरेट सबसे पूछा है हमें सेपरेशन रिक्वायर्ड क्यों होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। ओके, समटाइम्स यू नीड टू रिमूव अनवांटेड थिंग्स, कई बार आपको अनवांटेड चीजों को रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि ऐसी थिंग्स जो आपको नहीं चाहिए उसमें उन्हें रिमूव करना पड़ता है, या फिर जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी यूजिंग स्ट्रेनर। ठीक है, जैसे जब हम टी को बनाते हैं, ठीक है, तो जब हम टी को अपने कप में करते हैं तो उसको हम स्ट्रेन करते हैं स्ट्रेनर की हेल्प से। इट मीन्स कि हमें जो टी लीव्स हैं उनको हम सेपरेट कर देते हैं टी से। राइट, इफ यू डोंट लाइक चिलीज यू रिमूव दैम फ्रॉम योर फूड, अगर आपको चिलीज नहीं पसंद है, ठीक है, तो आप उनको अपने फूड से रिमूव कर देते हैं। राइट, separation is also done to obtain useful things such as obtaining butter by churning milk and separating cotton fibers from its seeds using cotton gin a machine। देखो अब सेपरेशन किस तरीके से होता है, सेपरेशन करना जो होता है बहुत यूजफुल होता है चीज़ों को ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि हमें जो चीज़ चाहिए उसको ऑब्टेन करने के लिए सेपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल हमें बटर चाहिए तो क्या करना पड़ता है, हमें मिल्क को चर्न करना पड़ता है। ठीक है, सो दैट हमें बटर मिल सके, मिल्क से अलग हम बटर कर सकें। ऑलराइट, कॉटन चाहिए तो कॉटन फाइबर यानी कॉटन का जो सीड होता है उससे हमें कॉटन फाइबर निकालना होता है, उससे सेपरेट करना होता है उसको। ठीक है, और ये किसकी हेल्प से करते हैं हम, कॉटन गिन एक मशीन होती है उसकी हेल्प से। ओके, the process by which unwanted or harmful components of a mixture are removed to get a pure substance is called separation। ठीक है, अब जिस प्रोसेस में हम अनवांटेड और हार्मफुल कंपोनेंट्स को मिक्सचर से रिमूव करते हैं, ठीक है, और प्योर सब्सटेंस को हम गेट करते हैं, प्योर सब्सटेंस को हम पाते हैं, वो प्रोसेस को हम सेपरेशन कहते हैं। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सेपरेशंस के मेथड को डिस्कस करते हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ डिफरेंट प्रोसेसेस और मेथड्स आर अंडरटेकन टू क्लीन आवर फूड मटेरियल्स। देखो हमारी रोजाना की लाइफ में क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस करते हैं हम, अलग अलग मेथड करते हैं। ठीक है, अंडरटेकन मीन्स अलग अलग मेथड को हम फॉलो करते हैं या फिर करते हैं अपने फूड को या फिर मटेरियल्स को क्लीन करने के लिए। Okay, these methods are used for from their production to their consumption। अब ये जो मेथड है इनका यूज किया जाता है इनके प्रोडक्शन के लिए, so that हम इनको कंज्यूम कर सकें, कंजप्शन कर सकें इनका हम। It is because when you get food products from the nature they are not fit to consume। ऐसा इसलिए होता है जब हमें फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं नेचर से तब वो फिट नहीं होते हैं कंज्यूम करने के लिए, यानी कि हमारे लिए उस टाइम पे वो अच्छे नहीं होते हैं, लाभदायक नहीं होते हैं। They are attached to the parent plant or they are enclosed in their skin or they are mixed with other unwanted or harmful substances। हो सकता है वो अपने पेरेंट प्लांट्स के साथ अटैच हो, ठीक है, या फिर वो अपनी जो स्किन है उसके अंदर हो जो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, स्किन जो बाहर के वो नहीं चाहिए, अंदर वाला हमें मटेरियल या फिर सब्सटेंस चाहिए। ठीक है, या फिर हो सकता है उनमें कुछ अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो। Right, so at the time of getting the food products from nature the process of separation or cleaning start। ठीक है, तो जिस टाइम पर हम फूड प्रोडक्ट्स को गेट कर रहे होते हैं नेचर से, ठीक है, ये क्या होता है, और साथ ही साथ क्लीनिंग कर रहे होते हैं और सेपरेशन के थ्रू। ठीक है, यही सब हमारी किस में आती है, यही सारी जो चीजें हैं हमारी मेथड ऑफ सेपरेशन में आती हैं। ओके, अब देखो इसके नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पर दिया है, लेट्स लर्न वेरियस मेथड्स दैट आर यूज्ड। डिफरेंट मेथड्स आपको बताए हैं जिनका यूज किया जाता है सेपरेशन करने के लिए। ओके, फर्स्ट इज थ्रेसिंग।
ठीक है। देखो यहाँ पर आपको मैकेनिकल थ्रेशर शो किया है। ओके, चलो थ्रेशिंग को डिस्कस करते हैं। When the harvesting period approaches, ठीक है, हार्वेस्टिंग पीरियड यानी कि जब फसल को काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि जब हार्वेस्टिंग पीरियड आता है, the crop of cereals is ready in the field, it is first cut from its stalk, ठीक है। तो क्या होता है कि फील्ड से, खेतों में से क्रॉप को, सीरियल्स को कट कर लिया जाता है, रेडी हो जाते हैं कट करने के लिए, तो इनको कट कर लिया जाता है। सबसे पहले कट की जाती है उनकी स्टॉक्स, ठीक है, सबसे पहले उनकी स्टॉक को कट किया जाता है। द सेकेंड स्टेप रिक्वायर्ड इज टू रिमूव द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स। अब जो सेकेंड स्टेप होता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो होता है कि स्टॉक से ग्रेन्स को रिमूव करना, यानी अनाज को, बीज को रिमूव करना। ओके, थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द कैफ। अब थ्रेसिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ग्रेन्स को बीट करते हैं, किससे? कफ से। दिस प्रोसेस इज डन इन 3 ways। अब ये प्रोसेस हमारा 3 ways में होता है। ओके, वन इज द मैनुअल वे इन विच लेबरर्स बीट द स्टॉक ऑन द ग्राउंड टू गेट द ग्रेन्स आउट ऑफ द स्टॉक्स, ठीक है। अब पहले में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताया है, जो ये सबसे मैनुअल वे होता है, इसमें जितनी भी लेबर होती है वहां पर स्टॉक को बीट करती है ग्राउंड पर, ताकि उससे ग्रेन्स बाहर आ जाए। ओके, दे मेक अ बंच ऑफ स्टॉक्स एंड बीट इट ऑन द ग्राउंड। वो स्टॉक के बंच बनाते हैं, ठीक है, और उनको ग्राउंड पर बीट करते हैं। The dried grain easily come out of the stalk and get separated। जो dried grain होते हैं वो easily बाहर आ जाते हैं स्टॉक से, ठीक है, और separate हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। The second way is getting the stalks crushed by the feet of the animals bullocks। देखो अब सेकंड जो वे है इसमें क्या होता है, स्टॉक्स को क्रश किया जाता है एनिमल्स के फीट के थ्रू। ओके, in this method animals are made to trample the stalks with their feet and separate the grains from the stalk। अब इस मेथड में जो एनिमल्स हैं अपने फीट की हेल्प से उन पर चढ़ते हैं, ठीक है, ट्रैम्पल करते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। इस तरीके से सीड्स जो हमारे ग्रेन्स हैं स्टॉक से अलग अलग हो जाते हैं। The third and the most effective method is to get it done by a machine called thresher। और जो थर्ड मेथड है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा प्रभावित मेथड है, वो है थ्रेशर, थ्रेसिंग मशीन का यूज करना, ठीक है। इट इज मशीन विच इज यूज इन द फील्ड्स। ये एक मशीन होती है जिसका यूज हम फील्ड में, खेतों में करते हैं। दिस मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। ये मेथड सबसे ज्यादा अच्छा होता है, आसान होता है। थ्रेस्ड ग्रेन्स में स्टिल कंटेन सीड कवरिंग एंड टाइनी पीसेस ऑफ लीव्स और स्टेम। अब देखो थ्रेस्ड ग्रेन जो होता है, हो सकता है उसमें छोटे छोटे सीड्स पर, जो हमारे छोटे छोटे सीड्स होते हैं उन पर टाइनी लीव्स और स्टैम्प्स की कवरिंग हो, राइट। दीज आर सेपरेटेड बाय विनोविंग। इनको सेपरेट कर लिया जाता है विनोविंग के थ्रू। ओके, विनोविंग इन दिस मेथड प्रॉपर्टी ऑफ डेंसिटी इज यूज्ड। इस मेथड में डेंसिटी प्रॉपर्टी का यूज होता है। हैवी थिंग्स फॉल स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो हैवी थिंग्स है वो डायरेक्ट ग्राउंड पर गिरती हैं, वाइल द थिंग्स विच आर लाइट इन देयर वेट फ्लाई ऑफ। ठीक है, अब जो चीजें वेट में लाइट होती हैं, हल्की होती हैं, वो दूर उड़ जाती हैं विद दी ठीक है, दूर उड़ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड दिया है अब यहाँ पर विनोविंग। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क आफ्टर थ्रेसिंग। ये मेथड का यूज करते हैं बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, अपने ग्रेन्स को हस्क से अलग करने के लिए, ठीक है, आफ्टर थ्रेसिंग करने के बाद। ओके, दे आर मिक्सड विद द कफ। ये कफ के साथ मिक्स होते हैं। द सेकेंड प्रोसेस इज टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द कफ। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, कफ से ग्रेन को अलग करना। फॉर दिस अ मेथड इज अडॉप्टेड विच इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ द विंड। ठीक है, अब इसके लिए एक मेथड का यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ विंड। फार्मर्स जनरली स्टैंड एट अ हायर लेवल एंड थ्रोन द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड हस्क फ्रॉम अ हाइट इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है, अब इसमें आमतौर पर फार्मर जो है हायर, ऊंचे लेवल पर खड़े होते हैं और ऊपर से वो अपने ग्रेन्स को नीचे की तरफ फेंकते हैं। ठीक है, हाइट से थोड़ा नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो विंड की डायरेक्शन में वो इसको नीचे की तरफ फेंकते हैं। द ग्रेन्स बिगिन हैवी ड्रॉप वर्टिकली एंड फ्रॉम अ हीप। ठीक है, जो ग्रेन्स है वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, वर्टिकली गिरने लगते हैं, ओके, हीप से दूर। ऑन द अदर हैंड द हस्क बिगिन लाइट इन इट्स
वेट इज कैरिड अवे बाय द विंड एट अ डिस्टेंस। दूसरी तरफ जो हमारा हस्क है वो वेट में लाइट होता है तो हवा की दूसरी तरफ वो जाने लगता है। वेयर इट ऑल्सो गेट्स कलेक्टेड इन अ फॉर्म ऑफ हीप, जहां पर वो हीप की फॉर्म में कलेक्ट होता जाता है। दिस इज हाउ द फार्मर सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोविंग। इस तरीके से फार्मर सेपरेट करते हैं हस्क को और ग्रेन्स को, ठीक है, एक दूसरे से, और इस प्रोसेस को हम विनोविंग कहते हैं। द सेपरेटेड कफ इज यूज्ड एज फूडर फॉर कैटल। अब जो सेपरेटेड कफ होता है उसका यूज करते हैं फूडर की तरह कैटल के लिए, यानी कि हमारी जो गाय होती हैं, भैंस होती हैं, ठीक है, काऊ और बफेलो, इन सब के लिए फूड के रूप में। ओके, नॉलेज फैक्ट में आपको क्या बताया है? नाउ अ डेज थ्रेशर मशीन कॉल्ड कंबाइन हार्वेस्टर इज डिजाइन टू efficiently harvest a variety of grain crops। देखो अब इन दिनों थ्रेशिंग मशीन को हम कहने लगे हैं कंबाइन हार्वेस्टर, क्योंकि इस तरीके से डिजाइन की गई है ताकि इजीली हार्वेस्ट कर सके अलग अलग क्रॉप्स, ग्रेन को। इट फॉलोज रीपिंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग इनटू अ सिंगल प्रोसेस। अब एक सिंगल प्रोसेस में ये तीनों चीजों को कर देती है, रीपिंग भी, थ्रेसिंग भी और विनोविंग भी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सीविंग। If the components of a mixture are different sizes, अगर हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट जो हैं अलग अलग साइज के हैं, they can be separated by sieving। तो उनको किससे सेपरेट किया जाता है? सीविंग के थ्रू। सीविंग रिमूव्स अनवांटेड सीड्स एंड सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम ग्रेन्स। ठीक है, सीविंग जो है अनवांटेड सीड्स और सॉइल पार्टिकल्स को ग्रेन से रिमूव कर देता है। The smaller components passes through the pores of the sieve, whereas the large components are left behind it। ठीक है, छोटे छोटे जो components हैं वो पोर्स के थ्रू नीचे निकल जाते हैं और दूसरी तरफ लार्ज कंपोनेंट्स ऐसे ही रह जाते हैं। इन दिस वे द इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रेन्स। इस तरीके से जो इम्प्योरिटीज होती हैं ग्रेन्स की वो रिमूव हो जाती हैं। आ सीव इज ऑफन यूज्ड एट होम्स। सीव को ज्यादातर हम घर पर यूज करते हैं। ओके, टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम वेरियस सब्सटेंसेस। ठीक है, अलग अलग सब्सटेंसेस से इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए। एग्जांपल, अ सीव इज यूज्ड टू सेपरेट undesirable substances like wheat bran from flour, cream from milk and pulp of fruits from them। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताया है सीप का यूज कैसे करते हैं सेपरेट करने के लिए अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को। जैसे व्हीट से हमें ब्रांड फ्लोर को अलग करना हो तो, ठीक है, क्रीम से हम मिल्क से हमें क्रीम को अलग करना हो तो, ठीक है, फ्रूट से हमें पल्प को अलग करना हो तब। ठीक है, इस तरीके से देखो आपको यहाँ पर शो किया है सीव। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 इज हैंड पिकिंग। इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सेपरेटिंग अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द यूजफुल वंस। देखो ये सबसे इजी मेथड होता है, ठीक है, जिसमें हम अपने हैंड्स का यूज करके अनवांटेड मेथड्स को रिमूव करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड ओनली टू रिमूव इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, इस मेथड का यूज करते हैं हम केवल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, ठीक है, जो स्मॉल क्वांटिटीज में होती हैं। Usually this method is used at homes to remove small stones, dirt or other unwanted substances from dal, rice, wheat, etc। आमतौर पर इस मेथड का यूज हम घर पर करते हैं हमारे जो दाल, राइस, ठीक है, इन सब में से दाल, राइस और व्हीट है, इन सब से अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए। ओके, इट इज यूज्ड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज विच आर डिफरेंट इन कलर, शेप एंड साइज सो दैट इट कैन बी पिक्ड बाय मैन्युअली। ठीक है, इसका यूज करते हैं हम इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। कैसी? जो कलर में, शेप में, साइज में, इन सब में अलग अलग होती हैं, इनको बस हम पिक करके एक एक पिक करके निकालते रहते हैं। When impurities are at a large scale, this method is then not possible as it requires a lot of time and concentration। ठीक है, अगर impurities हमारी बहुत ज्यादा स्केल में है, बहुत ज्यादा है, तब ये मेथड वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम की रिक्वायर होती है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर 5 इज फिल्ट्रेशन। द प्रोसेस यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सबस्टैंडर्ड impurities from a liquid by passing the mixture through a filtering device is called filtration। ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम सस्पेंडेड impurities को लिक्विड से अलग करते हैं, यानी जो हमारा लिक्विड मिक्सचर है उससे अलग करते हैं, इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। ओके, और ये किसके थ्रू करते हैं? फिल्ट्रेशन डिवाइस के थ्रू। ओके, इन दिस प्रोसेस फिल्टर्स आर द मीडियम ऑफ सेपरेशन। इस प्रोसेस में फिल्टर जो है मीडियम होता है सेपरेशन का। द थिकनेस और the holes of the filters depend upon the thickness of the solid matters to be filtered
Example, tea leaves can be filtered through a sieve, but mud cannot filter through it, as mud particles being minute will pass through the whole of the sieve. अब देखो यहाँ पर आपको क्या बताया, इस प्रोसेस में जो फिल्टर है मीडियम होता है सेपरेशन का, ठीक है, सेपरेशन का मीडियम क्या है, फिल्टर. अब जो थिक होल द थिकनेस ऑफ द होल ऑफ दिस फिल्टर डिपेंड, अब जो थिकनेस होते हैं हमारे फिल्टर के डिपेंड करता है उनकी थिकनेस पर कि हम किस तरह के मैटर को उससे फिल्टर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास सीव है, उसमें से हम टी लीव्स को फिल्टर कर सकते हैं, यानी टी को अलग कर सकते हैं और टी लीव्स को, बट उसी में से हम सेम में से मड को फिल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि मड के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं तो वो उसमें से इजीली पास हो जाएंगे. बट मड कैन बी फिल्टर्ड थ्रू अ थिन मस्कुलिन क्लॉथ और अ फिल्टर पेपर विच विल नॉट अलाउ दीज मिनट मड पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट. ठीक है, मड को हम फिल्टर कर सकते हैं एक मस्कुलिन क्लॉथ या फिर फिल्टर पेपर के थ्रू, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं. Okay, this method of filtration is also used to get pure drinking water in our homes and in water processing and cleaning centers. ठीक है, इस मेथड का यूज करते हैं हम फिल्ट्रेशन यानी कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर को गेट करने के लिए हमारे घरों में. ठीक है, सो दैट हमारा जो वाटर है हमें क्लीन मिल सके. ओके, next topic is magnetic separation. You know that certain materials get attached toward a magnet. आपको पता है कि कुछ materials हैं हमारे ऐसे जिनमें बेसिकली मैग्नेट उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उनमें मैग्नेट शामिल होती है, आयरन होता है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड मैग्नेट इज यूजफुल इन सेपरेशन. अब ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की, यूजफुल होती है सेपरेशन में. दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट. ठीक है, अब इस प्रोसेस के थ्रू जो मैग्नेटिक कंपोनेंट का मिक्सचर होता है नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट में से अलग किया जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, iron objects can be collected from garbage by using a powerful magnet in the स्कार्प यार्ड. अब देखो एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ बताया है आयरन के ऑब्जेक्ट्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं गार्बेज से एक पावरफुल मैग्नेट की हेल्प से. ठीक है, द नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट आर लेफ्ट बिहाइंड, और जो नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो ऐसे ही रह जाएंगे. राइट, देखो यहाँ पर आपको डायग्राम शो किया है मैग्नेटिक सेपरेशन का. ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक इज सेडिमेंटेशन. हैव यू सीन पल्सेस बीइंग वॉश्ड एट योर होम? क्या आपने पल्सेस को वॉश करते हुए अपने घर पे देखा है? व्हेन पल्सेस आर केप्ट इन अ बाउल ऑफ वाटर दे सेटल डाउन एज दे आर हैवी. ठीक है, जब हम पल्सेस को एक बाउल में डालते हैं वाटर के, ठीक है, तो जो पल्सेस हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं. ठीक है, और वाटर हमारा ऊपर आ जाता है. ओके, क्योंकि ये हैवी होती हैं. ओके, हाउएवर डर्ट, इंसेक्ट एंड अदर लाइटर इम्प्योरिटीज आइदर डिसॉल्व इन वाटर और फ्लोट एट द सरफेस. हालांकि जो हमारी अदर इम्प्योरिटीज होती हैं लाइक डर्ट, इंसेक्ट, ठीक है, जो डिसॉल्विंग होती हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं, अदरवाइज वो फ्लोट कर जाती हैं ऊपर वाटर की सरफेस पे. This method is used for separating an insoluble solid from a liquid. इस मेथड का यूज किया जाता है insoluble solid लिक्विड से लिक्विड को अलग करने के लिए. ओके, insoluble substances which are heavier than water. insoluble substances जो water से heavier होते हैं settle down at the bottom of the container. वो bottom यानी कि कंटेनर के नीचे बैठ जाते हैं. This process is called sedimentation. इस process को हम sedimentation कहते हैं. The solid particles that settle down are called sedimentations. ठीक है, अब जो solid particles होते हैं जो settle down हो जाते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं, sorry, not sedimentation, sediments. Okay, next topic is decantation. The clear liquid above the sediment is known as supernatant. ठीक है, अब जो हमारा क्लियर लिक्विड अबव ऊपर की तरफ तैरता रहता है उसको हम क्या कहते हैं? सुपरनेंट. The clear liquid is gently poured off into another container without disturbing the sediments. ठीक है, जो clear liquid है उसको किसी other container में pour कर लिया जाता है बिना sediments को disturb किए. Okay, this process is called decantation. इस process को हम decantation कहते हैं. पूरा diagram आपको यहाँ पर show किया है. Process of decantation, process भी show किया है. Okay, knowledge fact. Alum is used to increase the rate of sedimentation. Alum का यूज किया जाता है sedimentation का रेट को इंक्रीज करने के लिए. ओके,
A modern equipment called separating funnel can also be used for separating oil from वाटर। ठीक है, एक मॉडर्न इक्विपमेंट है जिसको हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल। इसका यूज करते हैं हम ऑयल को वाटर से सेपरेट करने के लिए। This funnel also the heavier liquid to flow down into a container when its stop cock is opened after putting the mixture in the funnel। ठीक है, अब इस funnel में जो heavier liquid होता है, ठीक है, वो पास हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है और स्टॉप हो जाते हैं। इसकी जो ओपन है वहां पर बेसिकली जहां पर इसका वाटर जाता है, हैवी लिक्विड फ्लो होता है, वहां से जो अदर लाइटर मटेरियल होते हैं, अदर लाइटर लिक्विड होते हैं या फिर मिक्सचर होता है, वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को ऑब्टेन करने का प्रोसेस बताया है। सबसे फर्स्ट है एवोपोरेशन। दिस प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज into its vapor state is called evaporation। ठीक है, अब जिस प्रोसेस में लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर स्टेट में, ठीक है, यानी कि भाप बनने लगता है, उसको हम एवोपोरेशन कहते हैं। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट डिजॉल्व सब्सटेंसेस इन वाटर लिक्विड्स। इस मेथड का हम यूज करते हैं डिजॉल्व सब्सटेंसेस को वाटर से अलग करने के लिए। ओके, in order to separate the dissolved substances यानी कि solute, you put the solution on fire or keep it in the hot sun of हाई समर। ठीक है, अब देखो, जब आपको बताया जा रहा है कि हमें सेपरेट करनी है कुछ सब्सटेंसेस को डिजॉल्विंग वाटर से या डिजॉल्विंग सॉल्यूशन से, इसको हम सॉल्यूट कहते हैं, तब आपको क्या करना होगा इसके लिए हमें सॉल्यूशन को फायर पे रखना होगा या फिर सनलाइट में या फिर कहीं ऐसी जगह रखना होगा जो गर्म हो। ओके, द वाटर स्लोली एवोपरेट्स एंड द सोल्यूट इज लेफ्ट बिहाइंड। धीरे धीरे वाटर एवोपरेट होने लगेगा, यानी कि भाप बन के उड़ने लगेगा और जो सोल्यूट है वो नीचे रह जाएगा। दिस मेथड इज यूज टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर और फ्रॉम सॉल्ट लेक ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। इस मेथड का यूज किया जाता है सी से सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए और सॉल्ट लीक से लार्ज स्केल में उसको ऑब्टेन करने के लिए। द सॉल्टी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स इन द ओपन नियर द सी शोर। ठीक है, सॉल्टी वाटर को कलेक्ट किया जाता है शैलो बेड्स में, ठीक है, ओपन में नियर सी शोर यानी समुद्र के किनारे के पास में। दिस सॉल्ट इज कलेक्टेड इन हीप्स, प्योरिफाइड एंड पैक्ड एज इट गेट्स रेडी फॉर कंजप्शन। ठीक है, इस सॉल्ट को कलेक्ट किया जाता है हीप में, ओके, प्योरीफाई किया जाता है, पैक किया जाता है, उसके बाद रेडी हो जाता है कंजप्शन के लिए, खाने के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लॉडिंग। मैनी टाइम्स यू गेट मडी वाटर फ्रॉम वेल्स। ठीक है, कई बार आपको वेल से, कुओं से मिट्टी का पानी मिलता है, यानी मिट्टी मिली होती है। टैप और अदर सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, टैप वाटर में भी और अदर सोर्सेज में भी कई बार आपको मड मिक्सचर दिखेगा उसमें। ठीक है, दिस हैपन्स मोर फ्रिक्वेंटली इन द रेनी सीजन, और ज्यादातर रेनी सीजन में आपको ये दिखेगा। सच आ मडी वाटर कैन बी मेड क्लियर बाय लोडिंग। इस तरीके के मडी वाटर को हम लोडिंग के थ्रू प्योर कर सकते हैं। इफ द सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड आर वेरी फाइन। ठीक है, अगर जो पार्टिकल्स हैं हमारे उसमें लिक्विड में बहुत ज्यादा फाइन है, दे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन, तो वो सेटल डाउन होने में बहुत लंबा टाइम लेते हैं। इन ऑर्डर टू सेपरेट दिस इम्प्योरिटी फ्रॉम अ लिक्विड इट इज मेड टू लोड इट्स, दैट इज इट्स पार्टिकल्स आर मेड टू गेट हैवियर एंड सेटल डाउन एट द बॉटम। देखो, अब जब हमें सेपरेट करना है इम्प्योरिटीज को अपने लिक्विड से, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लोड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें हमें पार्टिकल्स आर मेड टू गेट, यानी जब तक वो हैवियर होके नीचे सेटल डाउन नहीं हो जाते तब तक का वेट करना होता है। ओके, फॉर इट, अब इसके लिए क्या करेंगे, एलम इज जनरली यूज टू क्विकन दिस प्रोसेस। एलम का यूज करते हैं जिसको हम फिटकरी कहते हैं। ठीक है, एलम फिटकरी इज इजीली सॉल्युबल इन वाटर। फिटकरी जो होती है वो वाटर में सॉल्युबल होती है बहुत इजीली। टाई अ पीस ऑफ एलम to the end of a thread and let it go down into the liquid। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक एलम के पीस को टाई करना है थ्रेड की हेल्प से, ठीक है, और उसको वाटर में हमें डालना है इस तरीके से जैसे आपको शो किया है। देन मूव इट जेंटली इन अ रोटेटिंग मोशन विद अ स्ट्रीयर। उसके बाद जेंटली इसको रोटेटिंग मोशन में आपको मूव कराना है। ओके, द क्लियर लिक्विड कैन देन बी डिकेंटेड ऑफ फ्रॉम अबव। उसके बाद जो क्लियर लिक्विड है वो ऊपर की तरफ आने लगेगा। ओके,
Next topic is crystallization. This method is also used to obtain solids in their purest form, the shape of crystals. इस मेथड में हम सॉलिड्स को ऑब्टेन करते हैं उनकी प्योर फॉर्म में, उनकी क्रिस्टल फॉर्म में. The solution is at first heat to get suspended impurities out of it. ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, हीट किया जाता है हमारी सस्पेंडेड impurities को. आफ्टर दैट द सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल डाउन स्लोली. उसके बाद हमारे सॉल्यूशन को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है. एज इट कूल्स डाउन द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट accumulating on the surface of the solution. ठीक है, अब जैसे ही हमारे क्रिस्टल्स हैं सॉल्यूशन के धीरे धीरे नीचे की तरफ एक्यूमुलेट होने लगते हैं, द साइज ऑफ द क्रिस्टल्स फॉर्म्ड, क्रिस्टल का साइज फॉर्म होने लगता है, डिपेंड्स ऑन द कूलिंग रेट. अब ये किस पर डिपेंड करता है, कूलिंग रेट पर. ठीक है, These crystals have well defined regular shape. अब इन क्रिस्टल की पहले से ही बहुत अच्छी शेप होती है. You can obtain crystals of any substances, alum, sugar, common salt and blue vitriol, कॉपर सल्फेट थ्रू दिस मेथड. इस मेथड के थ्रू आप बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस से क्रिस्टल पा सकते हैं, एलम से, शुगर से, कॉमन सोल्ट से, ब्लू विट्रोल से. ओके, नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. लेट्स लर्न अबाउट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड चर्निंग प्रोसेस. अब हम सेंट्रीफ्यूगेशन और चर्निंग प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं. ओके, You use many milk products like cream, butter, cheese, etc. ठीक है, आप बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, जैसे क्रीम हो गया, बटर, चीज, etc. Have you ever wondered how these milk products are made? क्या आपको जानकर आश्चर्य हुआ है कि ये प्रोडक्ट कैसे बनते हैं? You have also seen at home, आपने घर पर भी देखा होगा, a pot full of milk being agitated with pleasure like device to separate cream of milk. ठीक है, आपने क्या देखा होगा घर पे कि हमारा जो पोट है वो जो मिल्क से पूरी तरीके से भर गया है, किसकी हेल्प से, प्लेजर लाइक डिवाइस से, प्लेजर की तरह डिवाइस से. अब इसको हमें सेपरेट करना है जब मिल्क से क्रीम को. दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क विच लेटर में बी यूज फॉर मेकिंग बटर और सॉलिड क्रीम. ठीक है, इस प्रोसेस का यूज हम करते हैं मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए, और बाद में इसका यूज हम बटर के लिए या फिर सॉलिड क्रीम के लिए करते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ मिल्क इज टर्म एज चर्निंग. अब ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं चर्निंग. द वर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स टू क्रिएट अ, अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, टू क्रिएट अ मोशन दैट मेक द सॉलिड इन लिक्विड फ्लाई ऑफ outward, that is toward the wall or of the vessel. ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, मोशन किया जाता है, यानी कि हिलाया जाता है, ठीक है, लिक्विड को, ताकि जो सॉलिड है वो ऊपर की तरफ आने लगे. ठीक है, वॉल्स की तरफ, यानी जो वेसल है हमारा उसकी तरफ आने लगे, ऊपर की तरफ. दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट इज सस्पेंडिंग इनसाइड अ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल. इस मेथड का यूज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए जो लिक्विड में शामिल हैं. ओके, नॉलेज फैक्ट में क्या बताया है, आ सेंट्रीफ्यूज is used to separate blood cells from plasma cells. ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूज का यूज किया जाता है ब्लड सेल से प्लाज्मा सेल को अलग करने के लिए. ब्लड बैंक फॉलोज विद टेक्निक बिफोर स्टोरिंग डोनेटेड ब्लड. ब्लड बैंक ये टेक्निक फॉलो करता है ब्लड को स्टोर, यानी जो डोनेटेड ब्लड होता है उसको स्टोर करने से पहले. ओके, नेक्स्ट नंबर 5 इज डिस्टिलेशन. ओके, डिस्टिलेशन इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन. ठीक है, एक सॉल्यूशन से जब हमें प्योर लिक्विड पाना है तो हम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं. इन दिस प्रोसेस अ लिक्विड इज एट फर्स्ट बॉइल्ड इनटू वेपर एंड देन इट्स वेपर इज कंसीडर्ड टू गेट बैक वाटर. ठीक है, सबसे पहले अब क्या होता है, लिक्विड को बॉइल किया जाता है, ठीक है, उसके बाद वेपर में चेंज हो जाती है. देन दिस वेपर इज कंसीडर्ड टू गेट बैक वाटर. उसके बाद ये वाटर फिर से, उसके बाद ये वेपर फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. ऑब्टेन लिक्विड इज इन दिस प्योरेस्ट फॉर्म. अब इस प्योरेस्ट फॉर्म में जब हमें ऑब्टेन होता है ये लिक्विड, डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस एवोपरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन. ठीक है, अब डिस्टिलेशन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट होता है एवोपरेशन, देन होता है कंडेंसेशन. दिस मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन वाटर एंड सम अदर लिक्विड्स इन द प्योरेस्ट फॉर्म टू बी यूज्ड इन मेडिसिन्स.
इस मेथड का यूज किया जाता है प्योरेस्ट वाटर को ऑब्टेन करने के लिए या फिर अदर मेथड्स को प्योरेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए, जिसका यूज हम मेडिसिन में भी करते हैं। द वाटर यू ड्रिंक हैज सम मिनरल डिजॉल्व इन इट। जिस वाटर को आप ड्रिंक करते हैं उसमें कुछ मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं। दीज मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर बॉडीज हेल्थ। ये मिनरल्स हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए नेसेसरी होते हैं इन ऑर्डर टू रिकवर बोथ सॉल्ट एज वेल एज वाटर फ्रॉम सॉल्ट वाटर मिक्सचर। दिस प्रोसेस इज फॉलोड। ठीक है, अब इसी में अब यहाँ पर आपको क्या होता है, इन ऑर्डर टू रिकवर बोथ, यानी कि दोनों चीजों को रिकवर करने के लिए, सोल्ट को भी वाटर को भी, दोनों चीजों को पाने के लिए हम इसको फॉलो करते हैं, इस प्रोसेस को। यहाँ पर डिस्टिलेशन की पूरा डायग्राम आपको शो किया है। ओके, the process of distillation is also used to separate liquids that boil at different temperature। ठीक है, अब डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है इसका यूज किया जाता है, लिक्विड को बॉयल किया जाता है, उसके बाद हाँ लिक्विड को टेम्परेचर पर बॉईल किया जाता है और सेपरेट किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल बॉइल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अलग अलग लिक्विड को अलग टेम्परेचर पर बॉईल किया जाता है, अल्कोहल को 80 डिग्री सेल्सियस पर और वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर, सो दैट दे कैन बी इजीली सेपरेटेड थ्रू डिस्टिलेशन, ताकि डिस्टिलेशन के थ्रू इजीली सेपरेट हो सके ये। ओके, नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। हैव यू एवर वंडर्ड दैट सम mothballs in your closet become smaller in size? क्या आपको कभी देखकर आश्चर्य हुआ है कि जो मोथबॉल होती हैं जिनको हम अपने कपड़ों में रखते हैं, क्लोजेट में रखते हैं, वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है अपने साइज में। You know that most solids when heated melts into liquids from at first and then evaporate। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर जो सॉलिड हैं जब वो हीट होते हैं, मेल्ट होते हैं, लिक्विड फॉर्म में आती हैं, तो देन वो एवोपरेट हो जाते हैं, that is change into their gaseous form, वेपर। उसके इसका मतलब है कि वो अपनी गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ओके, वेपर में। बट देयर आर सम सॉलिड्स दैट डू नॉट बिहेव लाइक दैट, लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। दे चेंज डायरेक्टली इनटू गैसियस फॉर्म ऑन हीटिंग, वो डायरेक्ट हीट करने पर गैसियस फॉर्म में आते हैं, यानी कि लिक्विड में ना आके डायरेक्ट गैसियस में आते हैं। स्कीपिंग देयर लिक्विड्स फॉर्म, अपनी लिक्विड फॉर्म को स्किप कर देते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सच सब्सटेंसेस आर कैम्फोर, आयोडीन, नैप्थलीन एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये कुछ कॉमन एग्जांपल बताए हैं उसके हमें। ओके, इन साइंटिफिक लैंग्वेज दी सब्सटेंसेस आर सेड टू सबलाइम डायरेक्टली ऑन हीटिंग। साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें हम इन सब्सटेंसेस को तो क्या कहेंगे, डायरेक्टली इनको सबलाइम कर दिया गया है हीटिंग कर। Remember that when the vapor of such a substance is collected and allowed to cool, आपको याद रखना है जब इस तरह की substances वेपर में आ गए हैं और अलो कर रहे हैं, यानी ठंडे होने पर, it is obtained in pure solid form, वो अपने प्योर सॉलिड फॉर्म में आ जा रहे हैं। ओके, नॉलेज फैक्ट, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस। ड्राई आइस को हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। इट गेट्स चेंज्ड डायरेक्टली टू अ गैसियस विदाउट गोइंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में आती है विदाउट लिक्विड स्टेट। रॉक बैंड ऑफन यूज स्पेशल स्टेज इफेक्ट्स। ठीक है, जो रॉक बैंड होते हैं स्पेशल इफेक्ट्स के लिए इसका यूज करते हैं, लाइक द फेक फॉग विच अकर व्हेन solid CO2 gets changed directly to its gaseous form। जैसे आपको यहाँ पर बताया है, जैसे फेक फॉग बनाने के लिए, ठीक है, जो कि कब होता है, जब CO2 चेंज होती है डायरेक्ट अपनी गैसियस फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स। As you have learned that when some salt is added to water and stirred, salt disappears। ठीक है, जैसे कि आप लर्न कर चुके हैं, इस बारे में जान चुके हैं, जब हम ऐड करते हैं कुछ सॉलिड को वाटर में, ठीक है, तो सॉल्ट जो है डिसअपेयर हो जाता है। दिस इज बिकॉज द सॉल्ट हैज डिजॉल्व इन वाटर। ऐसा इसलिए होता है कि सॉल्ट जो है वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए वो पूरी तरीके से डिसअपेयर, गायब हो जाता है। ठीक है, अ सॉल्यूशन इन अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more substances resolve in another substance। देखो, अब एक ऐसा मिक्सचर जो होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिले हुए हैं, द सब्सटेंसेस विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो सब्सटेंसेस हमारे प्रेजेंट है स्मॉल अमाउंट में उसको सॉल्यूट कहते हैं, एंड दी सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और जो सब्सटेंसेस हमारे लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। यहाँ पर आपको पता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बनता है।
Next topic is saturated solution. A solution is said to be saturated when a solvent can dissolve no more of a solute at a particular temperature. ठीक है, अब देखो एक ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि उसमें सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ठीक है, और उसके किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा एक ऐसा सॉल्यूशन जो डिसॉल्व नहीं हो रहा है टेम्परेचर पे उस पे। ओके, लेट्स रीड इट अगेन। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड। एक सॉल्यूशन को सैचुरेटेड हम कब कहते हैं, कब कहा जाता है? व्हेन अ सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व नो मोर ऑफ अ सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, तब उसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आ सॉल्यूशन इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कब कहा जाता है सॉल्यूशन को? व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग more of solute than it already contain at the same temperature। जब हमारा when it is capable dissolving more of solute, यानी कि बहुत सारे solute में वो capable है dissolve हो सकता है और वो already contain करता है सेम टेम्परेचर पर, ठीक है, उनमें भी यानी जो टेम्परेचर उसका है सेम टेम्परेचर पर वो डिसॉल्व भी हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। डिफरेंट सब्सटेंसेस डिसॉल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट एट एनी गिवन टेम्परेचर। देखो अलग अलग सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, टेक्सचर उनका अलग हो उसके बाद भी वो डिसॉल्व हो जाते हैं एनी अदर सॉल्वेंट में अलग टेम्परेचर पर, यानी किसी भी टेम्परेचर पर। फॉर एग्जांपल शुगर डिसॉल्व इन वाटर मोर देन कॉमन सॉल्ट, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब जो शुगर है डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, ठीक है, जैसे देन कॉमन सोल्ट के कंपैरिजन में। द एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि कोई भी हमारा डिसोल्यूशन है किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं किस टर्म से? सॉल्युबिलिटी की टर्म से। The maximum mass of a solute then can be dissolved in 100 gram of the solvent at any specified temperature is called its solubility। जो मैक्सिमम मास होता है सोल्यूट का जो डिसॉल्व हो जाता है 100 ग्राम सॉल्वेंट में किसी भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट जनरली इंक्रीज विद द राइजेस इन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी जो सॉलिड की जनरली कैसे इंक्रीज होती है, कैसे बढ़ती है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस एट रूम टेम्परेचर इज गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पर एक टेबल शो की गई है जिसमें आपको बताया है कि कुछ चीजें किस टेम्परेचर पर इजीली सॉल्युबल हो जाती हैं, ठीक है। जैसे सब्सटेंसेस में शुगर है और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बताई है एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ग्राम 100 ग्राम वाटर। ओके, शुगर जो है 204 पर सॉल्युबल होती है, कॉमन सॉल्ट 36 पर, अमोनियम क्लोराइड 39 पर, कॉपर सल्फेट 23 पर। ओके, गैसेस डिसॉल्व इन वाटर टू स्मॉल एक्सटेंट। हमारी गैसेस डिसॉल्व हो जाती हैं वाटर में, ठीक है, छोटे छोटे और एक्सटेंट हो जाती हैं। ऑल एरिएटेड ड्रिंक्स कंटेन डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी एरिया का ड्रिंक होता है उसमें कंटेन होती है कार्बन डाइऑक्साइड। एक्वेटिक प्लांट्स यूज डिसॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एक्वेटिक प्लांट इस डिसॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज टेक अप बाय फिश थ्रू इट्स स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है वाटर में उसको टेकअप कौन करता है? फिश करती हैं, ठीक है, अपने स्पेशल ऑर्गन्स के थ्रू, जिसको हम गिल्स कहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव ऑन दी ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। जो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है एक्वेटिक एनिमल उनके वजह से सर्वाइव कर पाते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीजेस विद अ राइज इन टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वाटर में वो डिक्रीज हो जाती है जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है, बढ़ता है। ऑफन ड्यूरिंग समर्स फिश इन स्वैलो पॉन्ड्स डाइड, ठीक है, अक्सर ड्राई समर्स में जो फिशेस होती हैं स्वैलो पॉन्ड्स में डाई हो जाती हैं। दिस इज बिकॉज द वाटर इन द पॉन्ड्स गेट वार्म ड्यू टू समर हीट। ऐसा इसलिए होता है समर हीट की वजह से पॉन्ड का वाटर है वो गर्म हो जाता है। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीज एंड द फिश इन दैट पॉन्ड डाई, ठीक है। तो जो अमाउंट होता है डिसॉल्विंग ऑक्सीजन का वो डिक्रीज हो जाता है और फिशेस वहां पे डाई हो जाती हैं, मर जाती हैं।
ओके, नेक्स्ट आपको टर्म्स दी है यहाँ पर जो रिमेंबर रखनी है। थ्रेसिंग मींस इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर स्टॉक। थ्रेसिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है उनके स्टॉक से। विनोविंग it is a process by which grains are separated from the cuff by wind or blowing air। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है उसके कफ से, किसके थ्रू? विंड और ब्लोइंग एयर के। ठीक है, ब्लोइंग एयर के। सेडिमेंटेशन it is a process by which solid impurities settle down and are thus separated from liquid। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती है, नीचे बैठ जाती हैं और सेपरेट हो जाती हैं लिक्विड से। Decantation it is a process by which clean water is separated from the solution by not disturbing the sedimented impurities। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्लीन वाटर को सेपरेट किया जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन से विदाउट डिस्टर्बिंग सेडिमेंटेशन इम्प्योरिटीज। ओके, फिल्ट्रेशन इट इज अ प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड बाय यूजिंग अ फिल्टर मीडियम। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सेपरेट किया जाता है लिक्विड से बाय यूजिंग फिल्टर मीडियम। होमोजियस a mixture in which the constituents are uniformly separated and each part of the mixture has the same properties। देखो, homogeneous mixture में क्या होता है? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें शामिल होती हैं यूनिफॉर्मली, यानी कि अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट, अलग अलग बहुत सारी अलग अलग इम्प्योरिटी जो छोटी बड़ी अलग अलग तरीके की हैं, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आप कहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।